आखिर क्यों अखाड़ा का देवता हनुमान जी को माना जाता है? जब भी बात आती है शक्ति बढ़ाने की, ताकत बढ़ाने की, यानी बल बढ़ाने की, तो अखाड़ा ही इसका एक विकल्प है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति निर्बल हो चुका है, उसके शरीर से सारी शक्ति, सारी बल खत्म हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है, तो उस व्यक्ति का शक्ति, ताकत, बल पुनः कैसे लौट सकती है? हनुमान जी ने इसका क्या विधान बनाया है, चलिए एक छोटी सी कथा से समझते हैं। एक बार की बात है, बलधारी नामक राजा सभी का बल अपने अंदर सोख लिया करता था। उसने ब्रह्मा जी का तप किया, कठिन तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बलधारी को बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो तुम क्या मांगती हो, क्या मांगना चाहती हो? तभी बलधारी अमर होने का वरदान मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, बलधारी तुम अमर होने के अलावा कोई और वरदान मांगो, मैं दे दूंगा, लेकिन अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ। बलधारी अपने नाम अनुसार बल मांगता है, कहता है, ब्रह्मा जी आप मुझे यह शक्ति दे दीजिए, यह वरदान दीजिए कि मैं जिसका भी बल उसके शरीर से पाना चाहूँ, उसका बल मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए। और यह भी वचन दीजिए कि जिसका बल मेरे अंदर हो, अर्थात जिस व्यक्ति का बल मैं सोख लिया हो, उसके हाथों ही मेरा मृत्यु हो। देखिए बलधारी कितना अपने बुद्धि के चातुर्य से अपने आप को अमर बनाने की सोच रहा है। जिसको वह निर्बल बना देगा, उससे वह कैसे पराजित होगा? वह निर्बल व्यक्ति कैसे बलधारी जैसे अति बल का सामना करेगा तथा उसको मार सकता है? ब्रह्मा जी ये सब बात समझकर भी तपस्या का मर्यादा रखते हुए बलधारी को वरदान दे देते हैं। अब बलधारी वरदान पाकर काफी प्रसन्न होता है, काफी खुश होता है। अब वह मलयुद्ध के बहाने सभी योद्धा का बल अपने अंदर खींचने लगा, अपने शरीर में सभी का बल धारण करने लगा। वह जिस मनुष्य का बल धारण करता उसे कारागृह में डाल देता था, ताकि उससे उसका मृत्यु का जरा से भी भय न बचे। इस तरह बलधारी सभी मनुष्य का बल धारण करने लगा। इससे पूरे पृथ्वीवासी को काफी परेशानी होने लगा। जब सभी का बल वह खींच लिया, धारण कर लिया, तो उसके अंदर काफी बल एकत्रित हो गया। वह अपने आप को अमर समझने लगा, पूरे पृथ्वी के लोगों को बलहीन बनाने की ठान लिया। इस बात की पता चली हनुमान जी को कि बलधारी नामक राजा लोगों को बलहीन बना रहा है, तो उन्होंने सोचा अगर ऐसा होता रहा तो सभी मनुष्य बलहीन हो जाएगा, फिर उसमें कोई भी कार्य करने की समर्थ नहीं रहेगा। इस तरह मानव समुदाय का जीवन दुखों से घिर जाएगा। हनुमान जी मन में ठान लिया, अब बलधारी का अंत कर दूंगा। यह सोच वे बलधारी को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। बलधारी उस चुनौती को स्वीकार करता है। अब बलधारी हनुमान जी से युद्ध करने आता है। अखाड़ा में तो हनुमान जी समझाते हैं, बलधारी तुम अभी से ही सही मार्ग पर आ जाओ और जिन लोगों को तुम बलहीन बनाए हो सभी को बल पुनः लौटा दो, नहीं तो इसका परिणाम भारी पड़ेगा तुम्हें बलधारी। तभी बलधारी कहता है, तुम दूसरे का छोड़ो बानर, अपनी चिंता करो, तुम आज से ही शक्तिहीन बलहीन हो जाओगे, फिर तुम भी इन सब के बराबर हो जाओगे। तुम्हारे अंदर भी अभी जो तुम दम भरी स्वर बोल रहे हो सब कुछ पलों में ही समाप्त हो जाएगा, समाप्त होने वाली है। अब युद्ध होना प्रारंभ हो गया। भला हनुमान जी से कौन जीत सकता है? और वो भी अखाड़ा में। हनुमान जी बलधारी को दंड देना चालू किए। जब वे बलधारी को अंत करना चाहे, तभी ब्रह्मा जी वहां आ गए। अपने वरदान का हनुमान जी से मर्यादा रखने के लिए कहे कि बलधारी वरदान प्राप्त किए हुआ है, उसका अंत उसी के हाथों होगा जिसका बल वह अपने अंदर धारण कर चुका है। तब ब्रह्मा जी से हनुमान जी कहते हैं, बड़ी कठिन परिस्थिति आपके वरदान ने मेरे लिए बना दिया है, पर मैं बलधारी को उसके कुकर्मों का दंड जरूर दूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हनुमान जी उस समय बलधारी को छोड़ देते हैं और बलधारी के कारागृह में जितने भी बलहीन बंदी था सभी को मुक्त कर देते हैं। उसी बलहीन व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो मुक्त होना नहीं चाहता है, कहता है क्या फायदा मुक्त होकर, वो अन्य मनुष्य को तो फिर से बलहीन बना सकता है, और इस बात को देखने के लिए मैं कदापि तैयार नहीं हूँ, मुझे यहीं रहने दीजिए आप। तभी हनुमान जी कहते हैं, बलधारी का अंत आप करेंगे गज शक्ति जी। उस व्यक्ति का नाम गज शक्ति रहता है। वह व्यक्ति फिर अपना बल संचय करता है। हनुमान जी एक अलग अखाड़ा का निर्माण करते हैं और उस अखाड़ा में गज शक्ति को प्रशिक्षण देते हैं, और साथ ही साथ बताते हैं अगर गोलाकार अखाड़ा का निर्माण भविष्य में कोई भी व्यक्ति करता है और उसमें अपने बल को बढ़ाने के लिए नित्य अभ्यास करता है तो उसका कई गुना बल उसको प्राप्त होगा, और साथ ही साथ उस पर मैं मेरा कृपा सदा बनी रहेगी। हनुमान जी गज शक्ति को इतना बलवान बना देते हैं कि वह बलधारी को परास्त कर देता है। ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार बलधारी का गज शक्ति द्वारा अंत होता है। बलधारी का अंत होने के बाद भविष्य में कोई बलधारी जैसे बलहीन करने वाले दुरात्मा अगर मनुष्य को बलहीन करने लगे तो वह स्वयं पुनः बल प्राप्त कर सके, इसके लिए वे अपना दूसरा एक रूप बनाए, या यूँ कहे तो बल निधि का निर्माण किए, बल देवता का निर्माण किए, जो बल का स्वामी है, जो बलहीन लोगों को बल प्रदान करे।
हनुमान जी लोगों के हित के लिए बल निधि का निर्माण किए। आज भी नित्य धर्म संगत अखाड़ा में जो बल धारण करने, अपने बल बढ़ाने के लिए नित्य अभ्यास करता है, वह बिल्कुल हनुमान जी की कृपा से बलिष्ठ होता है। अगर लगता है हनुमान जी सचमुच अखाड़ा का देवता है, अखाड़ा में धर्म संगत लड़ रहे योद्धा के साथ उनका कृपा होता है, तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखे और एक लाइक कर दे। हनुमान जी के बारे में ऐसे ही रियलिटी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।